हाँ बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.2 के इससे पहले वाली वीडियो में 3 सवाल कर चुके थे। अब आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्न नंबर 4, रैखिक समीकरण। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों से कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत हैं। यदि संगत हैं तो उन्हें ग्राफी विधि से हल कीजिए। इसका पहला पार्ट दिया हुआ है x + y = 5, ये समीकरण फर्स्ट है, और 2x + 2y = 10, ये इसका सेकंड पार्ट है। अब इसको जब हम हल करेंगे तो इसके लिए हम सूत्र का सहारा लेते हैं। कल हमने आपको बताया था कि इसमें a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 से इस सूत्र का सहारा लेते हैं। अब यहाँ हम कोफिशिएंट ऑफ x देख रहे हैं, 1 है, तो a1 की वैल्यू हैगी 1, a2 की वैल्यू प्राप्त हुई हमको 2, b1 की भी वैल्यू हमें 1 प्राप्त हो रही है और b2 की वैल्यू भी 2 प्राप्त हो रही है, बराबर 5/10 करेंगे, सॉरी। अब इसको हम देखते हैं कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर, इसको हम कट करते हैं तो 5 बन जा 5 और 5 2 जा 8, तो ये भी 1/2। अब हम देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 की वैल्यू बराबर है। अतः रेखाएं समपाती हैं। कैसी हैं? समपाती हैं, अर्थात रेखाएं एक ही पथ से गुजरेगी। अतः निकाय का एक न हो करके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ये तो रही इसकी बात। अब उसमें लिखा हुआ था कि यदि हल संगत हैं, संगत हल हैं तो उनको ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो इसके लिए हम देखते हैं कि समीकरण फर्स्ट के लिए सारणी, समीकरण फर्स्ट के लिए जब हम सारणी रखते हैं तो x + y = 5। अब इसके लिए हम छोटी सी यहाँ पर टेबल बना देते हैं। अब इस जगह पर रखते हैं हम x और इस जगह पर रख देते हैं y। अब इस जगह पर मान लेते हैं एक क्षण के लिए कि x की वैल्यू 0 है, तो हमारा y बराबर कितना रह जाएगा 5। और अगर हम y की वैल्यू को 0 यहाँ पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 5। तो ओवरऑल कोऑर्डिनेट जो इसके प्राप्त होंगे हमें 0,5 और 5,0। अब इसके बाद देखते हैं समीकरण सेकंड के लिए सारणी, समीकरण सेकंड के लिए सारणी। तो समीकरण सेकंड है हमारा 2x + 2y = 10। इसके लिए एक टेबल कंसीडर करते हैं इस जगह पर। तो इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर x और यहाँ y। अब इस जगह पर भी रखते हैं, x का मान 0, तो 2y = 10 होगा, तो y की वैल्यू हमारी निकल के 5 आएगी। और y की वैल्यू इस जगह पे 0 रखते हैं तो 2x = 10 होगा, तो x की वैल्यू भी हमें 5 प्राप्त होगी। इसके ओवरऑल कोऑर्डिनेट देखेंगे तो इसके भी 0,5 और 5,0 प्राप्त होंगे। इस जगह पे ये संगत और असंगत माना था, तो जब भी किसी रेखा के हल निकलते हैं, अनेक हल हो या अद्वितीय हल हो, तो वो हल कैसे होते हैं? हमारे संगत हल होते हैं। कैसे होते हैं? संगत हल। अब इसके लिए हम देखते हैं, एक ग्राफ कंसीडर करते हैं। तो इसके लिए देखिए, एक ग्राफ खींचने के लिए यहाँ से इस तरह से ये लाइन खींच देते हैं और इस पर समान दूरी पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ETC और भी हो सकते हैं। इसके बाद इसकी देखो x अक्ष को हम खींचते हैं। तो x अक्ष को जब हम खींचेंगे तो यहाँ से लेकर के इस तरह से ये लाइन रख देते हैं और इस पर भी समान लंबाई में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से इसके ग्राफ को खींच देते हैं। इस जगह पे लिख देते हैं हम x और इस साइड को बढ़ा देते हैं, तो ये होगा हमारा x'। इस जगह पर रखते हैं y और ये होगा हमारा y'। अब इसके बाद इस कोऑर्डिनेट को देखते हैं तो हम देखते हैं कि x अक्ष पर बिल्कुल नहीं है, 0 है, तो इस पर तो ये जाएगा नहीं। y अक्ष पर ऊपर की तरफ 5 चल रहा है, तो यहाँ गिनते हैं 1 2 3 4 5। तो इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं और इस जगह पर लिख देते हैं
0,5। अगर चाहो तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद दूसरे कोऑर्डिनेट को हम देखते हैं तो 5,0, तो ये एक्स अक्ष की तरफ चल रहे हैं, तो 1 2 3 4 और 5 इसको डार्क कर देते हैं, इस जगह पे लिख देते हैं 5,0। नीचे वाले कोऑर्डिनेट को भी चलो पहले इसकी लाइन को खींच देते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक लाइन इस तरह से यहाँ से खींच देते हैं और इस पर लिख देते हैं x प्लस y बराबर 5। अब दूसरी वाली लाइन को जब हम देखते हैं तो इसके भी कोऑर्डिनेट 0,5 हैं, तो ये भी इसी बिंदु पर आएंगे। और अगली वाली लाइन को हम देखते हैं तो इस जगह पर देखिए 5,0 है, तो ये भी लाइन इसी से भी, तो इसको x प्लस वाई बराबर 5 कह लीजिए, या फिर 2x प्लस 2y बराबर 10। दोनों एक ही पथ से गुजरेंगी, इसलिए इस जगह पर लिखा गया था कि रेखाएं समपाती हैं। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। सेकंड पार्ट, x माइनस वाई बराबर ये दिया हुआ है हमें 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। अब इसको जब बच्चों हम हल करते हैं तो इसमें वही सूत्र का सहारा लेते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से। ये इस सूत्र का सहारा लेते हैं। a1 की वैल्यू को हम जब पाते हैं यहाँ से तो 1 है, a2 की वैल्यू 3 है। आगे बढ़ते हैं, b1 की वैल्यू -1 है, b2 की वैल्यू -3 है और c1 की वैल्यू हमारी 8 है और c2 की वैल्यू हमारी 0 है। हम 1 से 1 को काट देते हैं तो 1/3, सॉरी माइनस से माइनस को काटा है। अब इस जगह पे 1/3 बराबर 8 बन जाए, 8 8 2 16, 1/2 हो जाएगा। अब हम यहाँ से यहाँ के लिए चलते हैं तो हम पाते हैं कि ये दोनों संख्याएं तो बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसको हम काट देते हैं। तो इसमें बच्चों हमने कंडीशन लिखी थी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर न हो c1/c2 के। तो रेखाएं परस्पर समांतर हैं। कैसी हैं? समांतर हैं, अर्थात हल असंगत है। कैसे हैं? असंगत हल है। ये इस सवाल का आंसर हो जाता है। थर्ड पार्ट है बच्चों इसका, इसमें लिखा हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसमें भी हम उसी सूत्र का सहारा लेते हैं, a1/a2, तो a1 की वैल्यू हमारी 2, a2 की वैल्यू हमें 4 प्राप्त हो रही है, b1 की वैल्यू हमें 1 और b2 की वैल्यू -2 प्राप्त हो रही है, और c1 की वैल्यू हमें -6 और c2 की वैल्यू हमें -4 प्राप्त हो रही है। 2 1 2, 2 दूनी 4, तो इस जगह पे हम देखते हैं 1/2 बराबर -1/2 बराबर नहीं है, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3/2। हम देख रहे हैं कि a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर नहीं है, तो ये इसका क्या होगा? कट जाएगा। अतः हल संगत हैं। कैसे हैं? संगत हैं। हल संगत हैं तो इसको ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो इसके लिए हम कर लेते हैं समीकरण फर्स्ट के लिए सारणी रखते हैं। तो इस जगह पे देखिए 2x प्लस वाई बराबर 6 कर देते हैं और इसके लिए एक छोटी सी टेबल कंसीडर कर देते हैं। इस जगह पर यूँ हमने आपको बताया था कि एक बार सिस्टम रखते हैं, पहले इसे 0 रखिए, यहाँ जैसे इसे 0 कर देंगे तो केवल y बराबर हमें 6 मिलेगा। अब इसको 0 कर दीजिए, यहाँ इसको 0 करेंगे तो 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना प्राप्त होगा? 3। कोऑर्डिनेट हो गए 0,6 और 3,0। ऐसे ही रखते हैं समीकरण सेकंड के लिए सारणी। सेकंड समीकरण उतारिए, 4x माइनस 2y बराबर, इसको भी 4 कर दो। एक टेबल यहाँ कंसीडर करते हैं इसके लिए। तो इस जगह पर हम देखते हैं x और y वही सिस्टम, इस जगह पर मैं 0 मान लेता हूँ तो -2y बराबर 4, तो y की वैल्यू हमें -2 प्राप्त होगी। अब इस जगह पर 0 में रखूँगा तो 4x बराबर 4, तो x बराबर 1। कोऑर्डिनेट कितने बने? 0, -2 और
1,0। ये रही इसकी टेबल की व्यवस्था। अब हम इसके लिए ग्राफ खींचते हैं, तो उसके लिए एक हम पैमाने की सहायता से और छोटा सा ग्राफ कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए इस जगह पर हम क्या कर रहे हैं, एक ग्राफ बना देते हैं यूँ लेकर के, और यहाँ से इस तरह से यूँ कर दिया है हमने। और ये यहाँ जाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसके बाद इस जगह पर जब इसको खींचेंगे हम, तो यूँ रखने के बाद और यहाँ से लिया इस तरह से यूँ कर दिया, और इस जगह पर देखिएगा यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से रख देते हैं। क्योंकि ओवरऑल अभी देखते हैं हम, क्योंकि ये निर्देशांक हमारे थोड़े फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जा रहे हैं, तो इस जगह पे भी लगभग समान लंबाई 1 2 और 3 ये रख देते हैं हम x, इधर x डैश, और ये y और y डैश। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस जगह पे -1 -2 और -3 इस जगह पे -1 और -2 आगे भी ETC हो सकते हैं। अब पहले वाले चार्ट से देखते हैं, तो 0,6 बाई अक्ष पे ऊपर की ओर है। 1 2 3 4 5 6 इस जगह पर डार्क कर देते हैं और इसे लिख देते हैं 0,6। इसके बाद 3,0 को लेकर चलते हैं, तो 1 2 3 इस जगह पर डार्क कर देते हैं और इसको लिख देते हैं 3,0 और इस लाइन को मिला देते हैं, क्योंकि हमें दो अंतिम पॉइंट मिल गए हैं जिससे होकर के रेखा ये निकलेगी। इससे आगे भी और हो सकते हैं। इस तरह से लिया हमने, ये लाइन इस तरह से खींच दी और इसको हम लिख देते हैं 2x + y = 6। -6 बराबर 0 मैंने इधर भेज दिया है। इसके बाद जब इस लाइन पर आते हैं, तो 0, -2 है, तो ये 1 और 2 इस जगह से निकलेगी। तो 0, -2 यहाँ लिख दिया है। और अगला वाला है 1,0, तो 1,0 ये इस जगह से है, तो 1,0 इस जगह पर डार्क कर दिया और इसको लेकर के मैं यूँ मिला देता हूँ इस तरह से, ये लाइन निकल जाएगी। तो ये लाइन कौन सी वाली है हमारी, 4x -2y = 4। अब हम बच्चों देख रहे हैं कि इसमें ये लाइन जो जा रही है हमारी x बराबर, देखो यहाँ से देख रहे हैं, तो इस जगह पे से ये 2 की सीध पर और यहाँ से भी थोड़ा ऊपर को हो गई है, ये 2,2 पर कंसीडर कर रही है। तो x की वैल्यू 2 प्राप्त हो रही है और y की वैल्यू भी 2 प्राप्त हो रही है। तो इस जगह पे लिख देते हैं कि अतः x = 2 और y = 2 इस समीकरण का जो होगा वो हल होगा। फोर्थ पार्ट है इसका, 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0। तो इसको भी बच्चों हम उसी तरह से करते हैं A1/A2 से। तो 2/4 = -2/-4 = -2/-5। तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 हो गया। पहले माइनस से माइनस को कट किया, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 हो गया। माइनस से इस माइनस को कट कर दिया, 2/5 हो गया। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। अतः रेखाओं के हल असंगत हैं, अर्थात रेखाएं परस्पर समांतर हैं, जो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों इस प्रश्नावली का। इसमें लिखा हुआ है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। अब आयत की हमें मालूम है कि लंबाई चौड़ाई होती है, तो इस जगह पे मान लेते हैं कि माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर
और चौड़ाई बराबर 22 मीटर है। तब प्रथम शर्त इसको हम देखो कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्थात x बराबर 22, ये इससे 4 मीटर अधिक है, तो इस जगह पे +4 हम ऐड कर देते हैं, x - 22 इक्वल टू हो जाएगा 4, समीकरण फर्स्ट। अब इसके बाद देखते हैं कि दिया हुआ है कि आयत का अर्ध परिमाप, तो यहाँ लिखते हैं हम आयत का अर्ध परिमाप के लिए क्या लगाते हैं, अर्ध है इसलिए 1/2 लगा दिया, और 2l + b इसका सूत्र होता है। तो अब देखिए 2 से तो ये 2 कट जाएगा, कितना दिया है 36, l हमने मानी है x और b मानी है हमने 22, तो x + 22 इक्वल टू कितना हो गया 36, ये समीकरण सेकंड हो गया। अब हम इसको रूल कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्या कर देते हैं कि बाई एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि से इसको हल कर देते हैं, x - 22 इक्वल टू 4, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब इसको देखिए, अगर ये दोनों कोफिशिएंट बराबर हैं और अगर प्लस और माइनस के साथ चिन्ह चल रहे हैं, तो जब चिन्ह है विजाती तो गणना करो सजाती, मतलब इनको जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं जोड़ने पर, तो देखिए ये कट जाएगा, 2x इक्वल टू हो गया 40, तो x इक्वल टू 40/2, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 20 मीटर। अब लिखते हैं इसका x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है बच्चों हमारा x - 22 बराबर 4, ये वाला, इस जगह पे x की जगह पर 20 रखिए, -22 बराबर 4, तो -22 बराबर 4 - 20, तो -22 इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस का 16, इससे इसको कट कर दीजिए, तो 22 बराबर 16 मीटर। तो फिर अंत में लिख देते हैं कि अतः आयत की लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 16 मीटर होगी, जो इस सवाल का प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है बच्चों। इसमें कहा गया है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। अब इसके संगत एक ऐसा समीकरण लिखना है जिसका जो रेखाएं प्रच्छेदित करती हैं। तो देखिए इसी के अनुरूप बनाना, संख्या कुछ भी हो सकती हैं, उत्तर का मैच न करें, क्योंकि उससे ये देखा जाए कि उसमें क्या दिया हुआ है, संख्या कुछ भी। फर्स्ट सवाल दिया हुआ है, जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हों, अर्थात प्रच्छेदित करेगी तो कैसा हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि a1/a2 बराबर न होना चाहिए b1/b2 के। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर इसके अनुरूप और इस कंडीशन के लिए समीकरण बनाना है तो भले ही ये संख्या इसके बराबर रहे, लेकिन इसके कोफिशिएंट बदल दो। अतः रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, 3x + 2y + 7, 6, 5, 4 माइनस जो भी लगाना चाहे वो लगा सकते हैं, ये इसका आंसर हो गया। इसी में देखिए सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है, रेखाएं समांतर हैं, कैसी हैं, रेखाएं समांतर हैं। तो समांतर के लिए बच्चों कंडीशन होती है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर न होना चाहिए c1/c2 के। तो केवल ये दोनों संख्या तो सेम कर दो, इस जगह पे चेंज कर दो। अतः रेखा का समीकरण क्या बनेगा, 2x + 3y + 9, 6, 7, 8 जो भी चाहे वो कर दो बराबर 0। ये जब इसमें रखेंगे तो 2/2, 3/3, ये तो दोनों बराबर होंगी, बट ये इसके बराबर नहीं आते, रेखा कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है कि रेखाएं समपाती हों, कैसी, रेखाएं समपाती हों। तो रेखाएं समपाती कब होंगी, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो उसके लिए चाहे तो आप इसी समीकरण को उतार सकते हैं, या इस समीकरण में 2 या 3 का आप पूरे पद में गुणा करते हुए लिख सकते हैं। अतः समीकरण क्या होगा, अतः समीकरण 4x + 6y - 16 बराबर 0, ये होगा इस सवाल का आंसर। ये इस प्रश्नावली का बच्चों अंतिम सवाल है। इसमें लिखा हुआ है कि समीकरणों x - y बराबर -1
और 3x प्लस 2y बराबर 12 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं द्वारा बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पहले इसके लिए एक सारणी कंसीडर कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट के लिए सारणी, तो इसे देखिए x माइनस वाई बराबर 1 है, तो इस जगह 1, यहाँ एक टेबल बनाते हैं, इस जगह पे इस तरह से रख देते हैं x और y। x का मान यहाँ 0 रखेंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगी -1, और y का मान यहाँ 0 रखेंगे तो x बराबर 1। कोऑर्डिनेट 0, -1 और 1, 0 प्राप्त होंगे। अब रखते हैं हम समीकरण सेकंड के लिए सारणी, तो इसके लिए हम रखते हैं 3x प्लस 2y बराबर 12। इसको जब हम हल करेंगे तो इस जगह पे भी एक टेबल रखते हैं इस तरह से x और y। x का मान जैसे ही मैं यहाँ 0 रखूँगा तो 2y बराबर 12, तो y की वैल्यू कितनी रहेगी 6, और y का मान यहाँ पर 0 रखूँगा तो 3 चौक कितने हो जाएंगे 12। कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे 0, 6 और 4, 0। अब हम इसका बच्चों ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ के लिए हम देखो रखते हैं इस जगह से हमने रख दिया है ये यूँ करके, और चाहें तो समान दूरी पर इसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इस जगह से आगे की तरफ हम ले जाते हैं। तो यहाँ लंबवत खींचने के बाद यहाँ से देखो इस तरह से खींच दिया, और इस जगह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, 1, 2, 3, 4 और भी हो सकते हैं। इस साइड के लिए थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, तो इस जगह पे -1, -2 और x डैश, और इस जगह पे रख देते हैं x, इस जगह पर y और इस जगह पर y डैश। इस जगह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस जगह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इस जगह पर -1, -2, -3, -4। 0, 1 को देखते हैं तो ये बाई अक्ष पे नीचे की ओर है, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 0, -1, और इसको जब आगे की तरफ देखते हैं तो इस जगह पे हमें प्राप्त होगा 1, 0। तो ये लाइन देखिए हमारी इस जगह से यूँ गुजर के जा रही है, तो इसको हम ऐसे करके और यहाँ से यूँ खींच देते हैं। ये हमारी लाइन हो गई x माइनस वाई बराबर -1 की। अब इसमें देखते हैं 0, 6 है, तो 0, 6 हमारा बाई अक्ष पे ऊपर की तरफ है, तो देखिए 6 कहाँ पर है, ये है, इसको डार्क कर देते हैं 0, 6, और 4, 0 है, तो इस जगह पे आ जाएगा ये 4, 0। तो इसको जब हम लाइन को मिलाते हैं तो ये लाइन हमारी इस तरह से यूँ चलेगी, इस तरह से। अब इस जगह पे ये लाइन निकल गई हमारी 3x प्लस 2y बराबर 12। अब सवाल का कहना था बच्चों कि x अक्ष और इन रेखाओं द्वारा, तो इस लाइन को जब हम देख रहे हैं तो देखो ये इस जगह से न्यू करके और इस जगह पर इस तरह से चल रही है, तो इस जगह के कोऑर्डिनेट हमको मिल रहे हैं 3, 2। कितने मिल रहे हैं 3, इस जगह पे हम देख रहे हैं बच्चों कि 3, 2 हैं, और 3 तो इस जगह से ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है, ये 2, 3 पर जाएगी इस तरह से, ये थोड़ा यूँ करके, तो ये 2, 3 की तरफ, कैसे थोड़ी दूरियों में डिफरेंस हो गया, 2, 3 की तरफ जाएगी। तो इस जगह के देखो निर्देशांक हमें मिल गए। तो अब त्रिभुज को यहाँ देखो करते हैं हम ए, और इस जगह पे मान लेते हैं बी और सी। तो सवाल का कहना था कि एक्स अक्ष और इन भुजाओं द्वारा, इन रेखाओं द्वारा कटे हुए बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो त्रिभुज। तो हमारा क्या बन गया ए बी सी। अतः त्रिभुज के शीर्षों
के निर्देशांक कितने बन रहे हैं? ए के कितने हो गए बच्चे? 1,0, बी के कितने हो गए? 4,0 और सी के कितने हो गए? 2,3। इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हो गए। ये बच्चों इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न था। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।